हेलो स्टूडेंट्स, आज इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में y कुछ दिया हुआ था, z कुछ दिया हुआ था, हमें dz बाई dy निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की ही बात कंटिन्यू करते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऐसा कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to gx डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, टॉपिक नहीं है, पार्शियल का पैरामीटर का एक पार्ट है, छोटा सा। ठीक है, जो हमने पैरामीटर में पढ़ा था वही चीज है। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसे नीचे डालेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे ऊपर। ठीक है, जैसे कहा गया है, क्वेश्चन है find derivative of ln x की पावर 10x with respect to x की पावर x। ठीक है, अब देखो करना कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा सा बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसे मैं y मान लेता हूँ, इसे एक काम करता हूँ z मान लेता हूँ, ln x की पावर 10x। ठीक है, और एक काम करता हूँ, इसे y मान लेता हूँ, x की पावर x, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, दोनों को अपोजिट डालूंगा, इसमें कोई दिक्कत। तो देखो ln y इज इक्वल टू 10x ln ऑफ ln x और ln y इज इक्वल टू x ln x। ये चीज ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। आगे लिखता हूं मैं, आगे लिखूंगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 10x का sec स्क्वायर x ln ऑफ ln x का। देखो ln के अंदर ये जो चीज है उसे x मानूंगा, तो ln ऑफ ln x का 1/ln x इनटू जिसको x माना था ln x का 1/x प्लस, अगर ध्यान से देखेंगे तो 10x ये दोनों का x मैंने ऊपर को मैंने एक साथ कर दिया दोनों, 10x इनटू अब सही है sec स्क्वायर x ln ऑफ ln x। अब सही मैंने क्या किया देखना, जो हो गया वो तो समझ में आ गया। ln z ऐसे z यहाँ पर भी z कोई दिक्कत नहीं है, जो फंक्शन चल रहा है वो आ जाएगा, छोटी सी बात है। ठीक है, आप ln ऑफ ln x आ गया, तो एक काम करता हूँ ना, मैं dz बाई dx को लिख देता हूँ, z इधर आएगा ln x की पावर 10x और 10x अपॉन x ln x प्लस sec स्क्वायर x ln ऑफ ln x। इसमें कोई समस्या? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बात करते हैं, उधर क्या आ जाएगा, उधर तो सीधा सा पता है, डिफरेंशिएशन याद है थोड़ा बहुत। मेरे हिसाब से dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने कहा भी था याद करने पर x की पावर x 1 प्लस ln x किया था, फर्स्ट इक्वेशन था अपना। अब कुछ भी निकालना है, अब इसके रेस्पेक्ट में इसका करना है, तो मैं लिखना dz बाई dy, अगर लिखना है तो dz बाई dx और dy बाई dx वैल्यू पुट कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वैसे बहुत सारे हैं, पर इस टाइप में भी एक क्वेश्चन हो जाए ज्यादा अच्छी बात है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू e की पावर माइनस कोस इनवर्स x। डायरेक्ट करें इस क्वेश्चन को या थोड़ा जल्दी करें?
सीधा करने का है, सीधा कर देते हैं। देख एक तो तरीका है इसी, एक तो मेथड ऐसे, एक को y मान, एक को z मान, ये वाला सेम हो जाएगा, उसे तो मेथड में डाल दीजिए, ठीक है, वो तो हो जाएगा, उसमें तो करना पड़ेगा e की पावर sin इनवर्स x का। देख मैं जिसकी कह रहा हूँ वो ये e की पावर sin इनवर्स x मान, इसे z मान, इसे y मान, ठीक है। तो dz बाई अगर dy में करता हूँ, dz बाई dx अगर मैं करता हूँ तो e की पावर एज इट इज sin इनवर्स x का 1/1 माइनस x स्क्वायर, और dy बाई dx अगर मैं करता हूँ तो e की पावर माइनस का cos इनवर्स x एज इट इज, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, तो माइनस के cos इनवर्स x का e भी यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए बस हमें क्या निकालना है, dz बाई dy, आई थिंक दोनों सेम ही 1/2। ऐसा क्वेश्चन आता है, शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर sin इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर माइनस cos इनवर्स x, या जो भी फंक्शन है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। e की पावर sin इनवर्स x cos इनवर्स x 1 ही है, पाई बाई 2 माइनस कर सकते हैं आइडिया लगा के, e की पावर पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन में हमने एक और चीज की बात की, फंक्शन का वापस कि हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो टाइप के फंक्शन की बात की। क्या होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन? तो अब देखो मेरा टॉपिक यही है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, बात करते हैं क्या होते हैं। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, सीधी सी बात, जिस चीज को या जिस भी फंक्शन को y इक्वल टू कुछ टर्म में एक्सप्रेस कर सके या बता सके। जैसे कोई सा पॉलिनोमियल लिखता हूँ y इक्वल टू x प्लस b या फिर y इक्वल टू sin x, मतलब सीधी सी बात है कि y इक्वल टू में समथिंग कुछ भी लिख सके, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है एक्सप्लिसिट, मतलब डायरेक्टली हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट ऐसी चीज होती है जिसमें हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर y, जैसे लिखता हूँ y2 प्लस x स्क्वायर y प्लस xy प्लस x2, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसमें इज इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अलग से इंडिविजुअली, अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हर जगह से dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है सीधा सा डायरेक्टली, जो दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx को सेपरेट करना है, कॉमन लेकर सेपरेट हो जाएगा, और बाकी बची हुई टर्म को एक साइड डाल देना है, तो उससे dy बाई dx की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। लिखता हूँ मैं एक दो क्वेश्चन, फाइंड dy बाई dx इफ y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो x प्लस y का होल स्क्वायर सीधी सी बात है, ठीक है। देखना y स्क्वायर का अगर मैं करूंगा तो देखना 2y y डैश लिख सकता हूं, ठीक है। देखना 2xy का 2 तो कांस्टेंट है बाहर, x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का y डैश, ठीक है। प्रोडक्ट में दो चीजें, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना है, सब में से 2 कॉमन लेकर हटा दिया, तो बचा क्या y y डैश प्लस y प्लस x y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक है। अब देख y डैश वाले टर्म एक साथ लिखा हूं, y डैश वाले टर्म अगर एक साथ लिखूंगा तो क्या है y प्लस x, और इधर कितना है माइनस का x प्लस y,
यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या है क्या? तो देख y डैश की वैल्यू आई थिंक सीधी सी -1 दिख रही, dy बाई dx -1 आ गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि अगर हम इसे ऐसे करते ऐसे ऐसे लिख सकते थे तो देख इसका डिफरेंशियल क्या आता है, ट्वाइस x प्लस वाई का, ठीक है 2x, x का 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये तो फाइनाइट नंबर, ये भी फाइनाइट नंबर, 0 का 1 हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। ठीक है, 0 अपॉन दिस होता 0 हो जाता। वाई डैश की वैल्यू कितनी आती है, -1। सही है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर। थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है, क्वेश्चन देखते ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अदर क्वेश्चन तो बता दूंगा। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो करने में तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आसान करते हैं। कैसे करें बता? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लेट लॉग बोथ साइड ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो लॉग लेता हूँ, तो देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है e की पावर x माइनस का, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो देखो अगर लॉग लेता हूँ तो y ln x इज इक्वल टू ln e की पावर x माइनस वाई। ऑब्वियसली ये तो आ गया x माइनस वाई, दिख गया। अब देखो उसे इधर लेकर आए, तो y ln x प्लस y इज इक्वल टू x, यहाँ पे कोई दिक्कत। ln के इसका मतलब e बेस पे ये तो 1 हुआ। ठीक है, लॉग का तो यूज पड़ेगा, इसे टेक्नोलॉजी का ही पड़ेगा। y यहाँ से कॉमन दे सकते हैं। अब y तो बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्वायर में है सिंगल पावर। ठीक है, अब dy बाई dx निकल जाएगा इस जगह में। अब देखो dy बाई dx जो निकल रहा है ना, बिल्कुल हमारा आंसर की तरह दिख रहा है हमें, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। देखना 1 प्लस ln x, x का 1 माइनस x एज इट इज 1 का तो 0, ln x का 1 बाई x। यहाँ पे कोई समस्या? देखो इधर देखो, ये बता है 1 प्लस ln x, ये बता है माइनस का 1 से 1 खत्म। ठीक है आंसर। हाँ, कोई समस्या? कुछ बात हो तो बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बस प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई। ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है। Prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। हाँ, कैसे कर सकते बताओ, कुछ तो बताओ। योग लेके कर दें, योग लेके करेंगे तो योग साइन वाई है, योग साइन वाई काम ही नहीं है अपने। बताओ क्या करें? योग लेके करते हैं तो बोल दिया तुमने। देखो मैं बता, अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा देखने को, हर जगह मिल जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है।
लिखता हूँ मैं, जैसे तुमने सोचा है ना 10 वो पावर इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सोचा था कुछ। अब देखो निकालना dy बाई dx, हम dx बाई dy निकालते हैं, ठीक है, विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy सही है। देखो अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y वेरिएबल हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अब साइन a प्लस वाई एज इट इज साइन y का cos y माइनस साइन y एज इट इज साइन a प्लस वाई का cos a प्लस वाई। यहाँ पे कोई समस्या, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अगर देखें हम तो साइन ए cos b, साइन ए cos b cos ए साइन b, ठीक है, साइन ए माइनस b क्या लिखूं इसे, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ये बन रहा है साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो dy बाई dx उल्टा कर दो, आ गया आंसर मेरे हिसाब से, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई। हाँ यहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम इसी में कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाले, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन देखा होगा शायद तक तुमने, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट इट टेंडिंग टुवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप तो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, खत्म, ये कोई दिक्कत। अब देखो क्या होता है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हमने पहले भी बात की थी, क्या होती है, समुद्र जैसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर समुद्र में से एक बाल्टी निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब इस पूरे समुद्र की वैल्यू कितनी है वाई, अगर इसमें से एक साइन निकालूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, ये पूरा वाई है तुम्हें पता है, तो क्या ये पूरा भी वाई का पूरा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई के इक्वल ही होगा ना। तो देख मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, खत्म, कोई समस्या। स्क्वायर कर दे, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस प्लस वाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो 2y y डैश इज इक्वल टू cos x प्लस y डैश, y डैश की वैल्यू आई 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, ये आ गया। तो y डैश इज इक्वल टू cos x अपॉन, यहाँ पे कोई समस्या, छोटी छोटी चीजें, कुछ नया तो कर नहीं है हम ज्यादा। एक और क्वेश्चन अच्छा होता है, इधर y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर, समझ रहे हो क्या करना है, क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है। देखो ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस पूरे की वैल्यू y के इक्वल है, इसमें से एक x कम कर तो कोई फर्क पड़ेगा, तो इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x की पावर y। अब क्या करना है, हो गए, ठीक है, ln y इज इक्वल टू y ln x, डिफरेंशिएशन कर दें, 1 अपॉन y डैश इज इक्वल टू y डैश ln x, y का y डैश कर दिया प्लस y एज इट इज ln x का 1/x, ठीक है। y डैश का प्लस लिखा जाता है y
वेक्टर लेकर आते हैं 1/y माइनस ln y इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है, y डैश 1 माइनस y ln y अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन x। कोई समस्या? तो y डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y ln y। बोलो कोई दिक्कत? देखिए आराम से देखिए। अच्छा अच्छा LNX, हाँ LNX, ये LNX यहाँ पे चेंज होगा और कोई चेंज नहीं है। हाँ और कोई दिक्कत? आगे इनफाइनाइट पावर वाला क्वेश्चन का मैं पैटर्न चेंज करूँ। इनफाइनाइट पावर वाला जैसे एक और सेम है कि अगर ये क्वेश्चन है ये भी मेरे हिसाब से होना चाहिए तुमसे। समझ रहे हो? हो जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है, मैं स्किप कर देता हूँ। ये भी वैसे ही सेम ही। देखो क्या होता है, जैसे रिक्यूरिंग समझते हो, अगर टेल इनफाइनाइट जा रहा है, देखो टेल इनफाइनाइट जा रहा है, दो चीजें पॉसिबल है। मतलब वैसे तो चीजें क्या, तीन चीजें पॉसिबल है कि या तो टर्मिनेट हो जाए कहीं पे, टर्मिनेट हो नहीं रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, या तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है या पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर हमें कुछ दिया गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट हो ही रहा है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो गया, 1 + 2 + 6 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा y, इसमें से ये निकाल दिया तो भी y, वो निकाल दिया तो भी y। हम जहां तक हम पैटर्न देख पा रहे हैं, देखो अगर मैं कहूँ थोड़ा सा साइड एंगल से, इसके बाद तो पैटर्न रिपीट हो गया, लिखा है, ठीक है। हाँ अब देखो मेरे को क्या करना है कि इस वाली पूरी चीज को मैं, इस वाली सर्कल में इस वाली पूरी चीज को मैं y मान सकता हूँ। देखो क्या करना है, इसके नीचे वाली चीज को y मान सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज एक बार, दो बार, तीन बार चलती जाएगी इनफाइनाइट टाइम्स। देखो यहाँ पे भी पैटर्न रिपीट कर रहा था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये भी तो पर्टिकुलर वैल्यू होगा, इसका तो कुछ ना कुछ तो आंसर होगा इसमें। तो लिख सकता हूँ y = x अपॉन 1 + x 2 प्लस, देखना 2 + y। यहाँ पे कोई समस्या? बस इसे सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन देखो 2 + y + x अपॉन 2 + y, ठीक है। y = एक काम करता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y + y² + xy = 2 + y। क्या करें तुम्हारे हिसाब से, डिफरेंस नहीं करके dy/dx सेक्टर डाल दें, आसान है चीजें करने लोगे। 2y का क्या करें, 2y डैश प्लस y² का 2y y डैश प्लस xy का, हाँ ये x 1 की जगह पे
ये अच्छा एक से तो लिखा है 2 प्लस वाई जैसे अच्छा होगा, हाँ उधर का भी है, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स वाई का कितना होना है सर, वाई एक का कट गया, एक्स वाई काट दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, काट दो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स वाई का एक्स का 1, ठीक है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2x का 2 किया, एक्स वाई का y प्लस एक्स वाई डैश, क्योंकि सेम डिफरेंशिएशन आएगा तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब y डैश की वैल्यू निकालते हैं, y डैश की वैल्यू 2 प्लस y, आई थिंक इधर आएगी 2 माइनस y, y डैश इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 2 प्लस y। हाँ कोई दिक्कत, y डैश बचा 2y 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, अच्छा ये कैंसिल हो गया, y डैश इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 प्लस 2y 1 अपॉन y 1 प्लस y, ठीक है, इतना ही बोलते। इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बचता है, इनवर्स फंक्शन, और एक और चीज बचती है टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जो हमने डिटरमिनेंट में नहीं पढ़े थे तो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।